अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, रिचा ने एक आवासीय मकान का निर्माण 1 जनवरी 1999 को प्रारंभ किया। क्या किया? 1 जनवरी 1999 को बनाना प्रारंभ किया। ठीक है, ये मकान 10 जून 2019 को बनकर तैयार हुआ। हाउस कंप्लीट कब हुआ? 10 जून 2019 को। ठीक है, आगे क्या कर रहे हैं? दोनों इकाइयों का प्रयोग वह अपने स्वयं के आवास के लिए करती है, यानी सेल्फ ऑक्यूपेड। तो सीधा सा मतलब है इसमें वो लिमिट याद रखनी है। सेल्फ ऑक्यूपेड का नाम आते ही अपने को मैक्सिमम डिडक्शन या तो 30,000 का मिलेगा या मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख रुपए का मिलेगा। यदि लेट आउट होता तो पूरा का पूरा डिडक्शन मिलता। ठीक है, तो अपने को सेल्फ ऑक्यूपेड है तो यहाँ पर अपने को 30,000 की लिमिट ध्यान में रखनी है या फिर 2 लाख रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस मकान के निर्माण के लिए उन्होंने 1 अप्रैल 2013 को 12 लाख रुपए का ऋण 12% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर लिया था। लोन टेकन 1 अप्रैल 2019 को लोन लिया है, 2013 को लोन लिया, 1 अप्रैल 2013 को लोन लिया है, लोन टेकन। ठीक है, 1 अप्रैल 2013 को 12 लाख रुपए का लोन लिया। %12 इंटरेस्ट रेट है। यानी 1 जनवरी 2019 1 जनवरी 1999 को मकान बनाना शुरू किया। मकान कब तक बना लिया? 10 जून 2019 तक। इसके बाद में लोन लिया 1 अप्रैल 2013 को 12 लाख रुपए का 12% इंटरेस्ट रेट से। ठीक है, इसके बाद में क्या कर, ऋण के किसी भी भाग का अभी तक पुनर्भुगतान नहीं किया गया है। कर निदान वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज की कटौती योग्य राशि की गणना कीजिए। असेसमेंट ईयर 2020-21। अब अपना असेसमेंट ईयर हो गया 2020-21, इसका मतलब प्रीवियस ईयर हो गया अपना 2019-20। ठीक, अब देखते हैं इसमें इंटरेस्ट डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है। इसमें नीचे दे रखा है, यदि मकान 10 जून 2019 के स्थान पर 10 जून 2018 को बनकर तैयार हुआ हो तो ब्याज की कटौती कितनी होगी। चलो ये पॉइंट बाद में देखेंगे, पहले इसके डिडक्शन निकालते हैं। तो डिडक्शन मिलेगा एक तो करंट ईयर का, करंट ईयर इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलेगा, तो 12 लाख रुपए है। 12 लाख का 12% हो जाएगा 1,44,000। ठीक है, ये मिल जाएगा। अब बात करते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट की। प्री या ओल्ड इंटरेस्ट कह देते हैं, ओल्ड इंटरेस्ट। ओल्ड इंटरेस्ट का कितना मिलेगा, तो ओल्ड इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है जब लोन लिया गया है, लोन टेकन की डेट से जब मकान कंप्लीट हुआ है उस डेट से ठीक पहले वाली 31 मार्च तक का ब्याज। ठीक है, तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा 5 समान वार्षिक किस्तों में। लेकिन एक बात, एक प्रोविजन है इसमें कि यदि जिस वर्ष लोन लिया गया है उस वर्ष के, उस फाइनेंशियल ईयर के समाप्त होने के बाद के 5 वर्षों के अंदर यदि मकान कंप्लीट हो जाना चाहिए और यदि कंप्लीट नहीं होता है तो वो मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख रुपए का ना मिलकर ओनली 30,000 रुपए तक का मिलता है। अब यहां पर देखो, पहले तो ओल्ड इंटरेस्ट निकालते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। 1 अप्रैल 2013 से मकान कब कंप्लीट हुआ बनकर, 10 जून 2019।
तो 10 जून 2019 से ठीक पहले वाले 31 मार्च तक का ब्याज, यानी 31 मार्च 2019, तो 1/4/13 से 31 मार्च 19, 31 मार्च 19, तो कितना हो गया, 6 वर्ष हो गए, तो टोटल 6 ईयर्स। यदि 5 वर्ष के अंदर यदि कंप्लीट हो जाता है तो डिडक्शन कितना मिलता है, 2 लाख रुपए का, और 5 वर्ष के अंदर यदि कंप्लीट नहीं होता है तो डिडक्शन कितना मिलेगा, मैक्सिमम लिमिट 30,000 की। तो पहले तो अपन टोटल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 12 लाख इंटू 12%, 12/100 इंटू कितने वर्ष का है, 6 वर्ष का। ठीक है, इसका मिलता है 1/5, इन 5 समान वार्षिक किस्तों में, तो एक किस्त कितनी हो गई, तो 1,44,000 इंटू 6 डिवाइड 5, तो ये हो जाएगा 1,44 इंटू 6 डिवाइड, ये टोटल हो जाएगा 1,72,800। ठीक है, टोटल कितना हुआ, 1,44,000, 1,72,800। टोटल इंटरेस्ट का हो गया 1,72 और 1,44, 72 और 44, 2 18, 3 18 800, 3 16 800, 7,011। ठीक है, 3,16,000 टोटल इंटरेस्ट हो गया, 3,16,800 रुपए का इंटरेस्ट हो गया। अब क्या है कि यहां पर 6 वर्ष लग गए, यानी जब लोन लिया गया है उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद के अगले 5 वर्ष में कंप्लीट हो जाना चाहिए, और यदि कंप्लीट नहीं होता है तो वो डिडक्शन 30,000 का मिलता है। तो यहां पर 6 वर्ष लग गए, मकान कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसका मतलब 6 वर्ष की वजह से क्या है कि मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 30,000 का। $30,000 का मिलता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, यदि मकान 10 जून 2019 के स्थान पर 10 जून 2018 को बनकर तैयार हुआ हो तो ब्याज की कटौती कितनी होगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि मकान कब कंप्लीट हुआ, इफ हाउस कंप्लीट 10 जून 2018 को। ठीक है, अब करंट ईयर तो इंटरेस्ट हो ही जाएगा 1,44,000 का। अब बात करते ओल्ड इंटरेस्ट की, तो ओल्ड इंटरेस्ट कितना होगा, 1 अप्रैल 2013 से, लोन लेने की डेट से मकान कंप्लीट होने की डेट से ठीक पहले की 31 मार्च, 10 जून 2018 से ठीक पहले 31 मार्च हो गई, 31 मार्च 18। ठीक है, इसका मतलब जब लोन लिया गया है 1 अप्रैल 2013 को, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद में अगले 5 वर्ष में यदि मकान बनकर कंप्लीट हो रहा है तो मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख का मिलेगा। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 5 वर्ष हो गए, यानी 1 अप्रैल 2013 को लिया है तो ये वित्तीय वर्ष भी गिना जाएगा, तो टोटल हो गए 5 ईयर्स। तो इसमें मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख का मिल सकता है। लेकिन एक बार प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट निकालते हैं पहले, 12 लाख 12/100, 12% हो गया, 5 वर्ष का हो गया। ठीक है, इस टोटल में क्या करेंगे, 1/5, ये कितना आ जाएगा, 1,44,000। ठीक है, 5 से 5 गया, 12%, 1,44 आए गए थे, तो 1,44,000 आ गया, एक किस्त आ गई। तो टोटल डिडक्शन कितना हुआ, करंट ईयर का 1,44 और ओल्ड इंटरेस्ट हो गया 1,44,
तो यहां पर कितना हो गया 288। इस केस में क्या होगा, करंट ईयर 144, ओल्ड इंटरेस्ट 144, टोटल कितना हुआ 288, टोटल इंटरेस्ट 288। इस केस में मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 2 लाख रुपए का। 2 लाख का क्या होता है कि यदि मकान, दोबारा से देख लेते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। एक व्यक्ति है, क्या नाम उसका, रिचा। 1 जनवरी 1999 को उसने क्या मकान बनाना शुरू किया। मकान कंप्लीट हुआ 10 जून 2019 को। लोन लिया 1 अप्रैल 2013 को 12 लाख रुपए का 12% की दर से। ठीक है, उसके बाद में असेसमेंट ईयर हो गए 2020-21, प्रीवियस ईयर है 2019-20। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन कितना मिलेगा। तो अब क्या होता है, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी होता है तो जितना इंटरेस्ट होता है उतने का डिडक्शन मिल जाता। लेकिन बात ये लेट सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, खुद के निवास के लिए काम में आ रहा है। उस केस में क्या है कि अपने को 2 लिमिट ध्यान में रखनी है, एक तो 30,000 रुपए की लिमिट और एक 2 लाख रुपए की लिमिट। अब बात करते हैं करंट ईयर इंटरेस्ट की। तो करंट ईयर इंटरेस्ट में 12 लाख रुपए का 12% कितना हुआ एक साल का, 1,44,000 रुपए। ये तो निकल गया सीधा सीधा। अब बात करें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट की। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कह दो या ओल्ड इंटरेस्ट कर दो, इसका डिडक्शन कैसे मिलता है, जब लोन लिया गया है उस डेट से जब मकान कंप्लीट हुआ है उससे ठीक पहले की 31 मार्च। तो यहां पर मकान कब लोन कब लिया है, 1 अप्रैल 2013 को, और मकान कंप्लीट हुआ 10 जून 2019 को। इसका मतलब 10 जून 2019 से ठीक पहले 31 मार्च आती है, 31 मार्च 2019। तो 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2019 तक हो जाते हैं 6 वर्ष हो जाते हैं। तो इसमें मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख रुपए की 2 लाख रुपए का मैक्सिमम डिडक्शन के लिए ये जरूरी है कि मकान जब लोन लिया गया है उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अगले 5 वर्षों के अंदर वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो डिडक्शन कितना मिलेगा, मैक्सिमम 30,000 का। तो पहले अपन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, कौन से केस में, जब 10 जून 2019 को मकान कंप्लीट हुआ। तो वहां पर क्या हुआ, 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2019 तक 6 वर्ष हो गए। इसका प्री कंस्ट्रक्शन पर इंटरेस्ट हुआ 1,72,800। टोटल डिडक्शन हो गए 144 प्लस 1,72,800, 3,16,800 का। अब क्या है कि मकान यहाँ पर 6 वर्षों में कंप्लीट हुआ है, तो 6 वर्षों में कंप्लीट होने की दशा में मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 30,000 रुपए तक का। तो इस केस में मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 30,000 रुपए का। अब दूसरी कंडीशन ये मानकर चलते हैं कि यदि मकान 10 जून 2019 को की जगह मकान 10 जून 2018 को बनकर कंप्लीट हो गया। अब यहां पर देखो वही करंट ईयर इंटरेस्ट हो जाएगा 1,44,000 रुपए। अब बात करते ओल्ड कंस्ट्रक्शन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2018, यानी मकान कंप्लीट होने वाले डेट से ठीक पहले की 31 मार्च, ये कितने हो रहे हैं, 5 वर्ष। अब 5 वर्ष के अंदर यदि मकान बनकर कंप्लीट होता है तो उस केस में डिडक्शन कितना मिलता है, मैक्सिमम 2 लाख रुपए का। अब यहां पर देखो 12 लाख का 12% 5 वर्ष का हो गया, तो एक किस्त हो जाएगी 1/5, मतलब 5 समान वार्षिक किस्तों में करते हैं। तो टोटल इंटरेस्ट में 5 का भाग देंगे 1,44,000 आ जाएगी। टोटल हो गया 2,88,000 का। तो 5 वर्षों के अंदर यदि मकान कंप्लीट होता है, यानी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद के अगले 5 वर्ष के भीतर, तो वित्तीय वर्ष समाप्त जैसे 1 अप्रैल 2013 को लिया तो 31 मार्च 2014 को वित्तीय वर्ष की समाप्ति होगी, उसके 5 वर्ष के अंदर यदि मकान कंप्लीट हो रहा है तो मैक्सिमम डिडक्शन अपने को कितना मिल जाएगा, 2 लाख रुपए का। ठीक है, थैंक यू।